आप तो बोलते थे आज पुरानी राहों से मुझे कोई आवाज नहीं दे। पिता और पुत्र ने दोनों ने मुझे पता नहीं क्या क्या नहीं कहा। बस तो इस तरह से नहीं है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आपका कोई इरादा नहीं है कि आप दरंग से भी कभी अपना राजनीतिक भविष्य को तराशने जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सदर से ही ट्राई करूँगी। मंडी शहर में खुद को भी आपसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं? देखो ऐसा है कि अनिल शर्मा जी को तो सिर्फ श्रेय लेने की आदत है। आप मतलब ये सिर्फ श्रेय ले रहे हैं, मेहनत आपकी है पीछे? मेहनत सब मेरी है, मेहनत तो मैं ही कर रही हूँ। कहते हैं कि धनीराम शांडिल जी मुड़े और आपने फटाफट कैंडल अपने हाथ में ले ली, और आपको देखना चाहिए था कि पीछे अनिल शर्मा जो है सिटिंग एमएलए हैं। देखो ना, मैंने उनको बुलाया था, प्रोग्राम भी हमारा था, उसमें क्या है, धनीराम शांडिल जी ने मेरे पास कैंडल पकड़ाई क्योंकि मेरा ही दिवस था। तो मेरे पीछे सोनलाल जी थे, उसके पीछे अनिल शर्मा जी थे, है ना। तो मैंने ही जलानी थी जब मुझे दी। तो जब आप खुद देख रहे हो कि मुख्यमंत्री जी जब मंत्री जी थे और आपके सांसद महोदय जी ने इनको कुर्सी तक नहीं दी थी जब इनकी सरकार थी। आपको उम्मीद है कि पार्टी आपके पास आपके लिए तीसरा दांव भी खेलेगी? हाँ, जरूर खेलेगी। दोबारा हमारे ऊपर दांव खेला जाएगा, और जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, और 20 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ। बात सिर्फ आपके बेबाकपन की है, आपकी वाणी पे है। आपको लगता है कि ये बेबाकी आपको आगे ले जाएगी या नहीं? बेबाकी ठीक है, मैं तो यही चाहूँगी, और मैं अपने इसी बेबाकी से जानी जाती हूँ, और मेरी यही छवि है। मैं तो चलती रहूँगी अपनी राह पे, और कभी ना कभी तो मुकाम मिलेगा ही मिलेगा। Hi everyone. Today I am joined with Champa Thakur, a Congress leader. She is also daughter of senior Congress leader Thakur Kaul Singh. She has been a contender from the Congress party from Mandi. She has fought 2 elections in the past, but unfortunately she hasn't won any. Today let's talk to her and find out what she plans for her political journey ahead. चंपा जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ अडार में। धन्यवाद मुनीष जी, आपके न्यूज़ चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने मुझे समय दिया। सबसे पहले हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि देखिए पिछले 2 इलेक्शंस हुए असेंबली के, आपने एमएलए के दोनों इलेक्शंस फाइट किए, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं जीत पाई। तो अब आगे आप अपना राजनीतिक सफ़र किस तरह देखती हैं कि क्या होगा? देखो, हार जीत तो चली रहती है, पर हमारा एक मुद्दा होता है, और जब हमने ठान लिया हुआ है कि सेवा करनी है लोगों की, उससे मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है। मैंने ठान लिया हुआ है कि मेरे को नौकरी नहीं करनी है, मैंने लोगों की सेवा करनी है, तो मैं अंतिम समय तक सेवा ही करूँगी। आपको लगता है कि अब आगे आप जिस तरह से आप सोच रहे हैं सिर्फ सेवा के लिए ही है, राजनीति में है? हाँ, सेवा के लिए है, पार्टी का काम करूँगी। 2 बार पार्टी ने मेरे पर विश्वास जिताया हुआ है, अगर मुझे टिकट मिला हुआ है तो मैं पार्टी के लिए रात दिन काम करूँगी। मतलब आपको उम्मीद है कि पार्टी आपके पास आपके लिए तीसरा दांव भी खेलेगी? हाँ, जरूर खेलेगी, क्योंकि महिलाओं को आगे आने का मौका दे रही है पार्टी। और अभी हमारी पार्टी के साथ भी मीटिंग हुई थी, तो सभी इसी तरह से चाहते हैं, आधी आबादी जो है महिला की है, तो महिलाओं को जो है टिकट मिलेंगे और दोबारा हमारे ऊपर दांव खेला जाएगा। और जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं, और 20 साल से मैं मेहनत कर रही हूँ, और 4 बार मैं जिला परिषद की बनी, मेंबर बनी, और लोगों का आशीर्वाद है। और धन्यवाद करती हूँ मैं सदर की जनता का, जिन्होंने 4 बार मुझे हज़ारों वोटों से जिताया भी है। चंपा जी, अगर देखें, कहा जाता है कि जो राजनीति में लोग वही लोग आते हैं जिनकी वाणी जो है वो मधुर हो, मीठी वाणी हो, और थिक स्किन्ड हो, मोटी चमड़ी वाले हों। चंपा ठाकुर में शहर के लोगों को या आपके क्षेत्र के लोगों को उन दोनों बातों की बड़ी कमी नज़र आती है। लोग बोलते हैं चंपा ठाकुर जो हैं उनका अपनी वाणी पे किसी प्रकार की कोई लगाम नहीं है, वो इतनी बेबाक हैं कि अपनी बेबाकी से लोगों को नाराज़ कर लेती हैं, और शायद यही कारण रहा कि वो पिछले 2 टर्म्स में इलेक्शन नहीं जीत पाई। आप कैसा देखती हैं इसे? नहीं, इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है, क्योंकि अपना अपना बिहेवियर होता है, अपना अपना व्यवहार होता है। और इस समय जो मैं आज मतलब 50 तक पहुंच रही हूँ, 1-2 साल में 50 साल तक पहुंचूंगी, तो ये उम्र तो मेरी ऐसी नहीं है कि मैं चेंज करूँ, कि मैं जो सच बोल रही हूँ मैं झूठ के साथ दूँ, सच का साथ नहीं दूँ, क्योंकि मैं तो सच के साथ ही चलूँगी और ईमानदारी से ही काम करूँगी। लोग मुझे आशीर्वाद एक दिन ज़रूर देंगे। नहीं, सच झूठ की बात नहीं है, बात सिर्फ आपके बेबाकपन की है, आपकी वाणी पे है। आपको लगता है कि ये बेबाकी आपको आगे ले जाएगी या नहीं? बेबाकी ठीक है, मैं तो यही चाहूँगी, और मैं अपने इसी बेबाकी से जानी जाती हूँ, और मेरी यही छवि है। मैं तो चलती रहूँगी अपनी राह पे, और कभी ना कभी तो मुकाम मिलेगा ही मिलेगा। हम जानना चाहेंगे, जैसे आपने मंडी अपना राजनीतिक क्षेत्र अब चुन लिया है, 2 बार मंडी वालों ने आपको शायद
वो मौका नहीं दिया जो आप चाह रही थी, नहीं जीत पाई आप। लोग इस तरह से देखते हैं कि आपके पिताजी ठाकुर कौल सिंह एक सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और द्रंग से वो कई द्रंग की जनता ने उन्हें बड़ा आदर सम्मान दिया है, प्यार दिया है, और वो कई बार 5, 6, 8 बार वो विधानसभा में पहुँचे हैं, अच्छे अच्छे पदों पर रहे हैं। तो आप मंडी जैसे ऐसे मंडी क्षेत्र में एक ऐसे व्यक्ति के साथ आपका आमना सामना है जिसको हरा पाना इतना आसान नहीं है, इस किले को आप नहीं भेज सकती, तो आप अपना समय यहाँ बर्बाद क्यों कर रही हैं? आप द्रंग से क्यों नहीं अपनी राजनीतिक भूमि तलाशती? देखो, ना मेरे पिताजी का ये राजनीति में मुझे लाने का था इंटरेस्ट, ये सिर्फ जो सदर के लोगों का जो है उन्होंने मुझे राजनीति में लाया है। उन्होंने अगर मुझे यहाँ पहुँचाया तो आगे भी वही पहुँचाएंगे। द्रंग मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, द्रंग में मेरा मायका है। आपका कोई इरादा नहीं है कि आप द्रंग से भी कभी अपना राजनीतिक भविष्य को तराशने जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सदर से ही ट्राई करूँगी। हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपके प्रतिद्वंदी अनिल शर्मा जी हैं, वो भाजपा में हैं, वो भाजपा की सरकार प्रदेश में नहीं है, लेकिन वो फिर भी मंडी शहर में खुद को भी आपसे ज़्यादा पावरफुल मानते हैं और लोगों के बीच में भी उन्होंने ये दर्शाया कि मैं चंपा ठाकुर भले ही कांग्रेस नेत्री हो लेकिन शहर में मेरी चलती है। हॉस्पिटल की ही बात करें तो पीछे एनेस्थीसिस्ट की एक जो पोस्ट थी वो खाली थी, डॉक्टर नहीं था एनेस्थीसिया वाला। तो अनिल शर्मा ने एक बयान जारी करके कहा कि मैंने ही मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और मेरे कहने पर ही यहाँ डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हुई। आप क्या करती रही? देखो, ऐसा है कि अनिल शर्मा जी को तो सिर्फ श्रेय लेने की आदत है, और दिशा की मीटिंग में, इस मीटिंग से पिछली मीटिंग में जो था, सभी वहाँ अधिकारी भी थे, कर्मचारी भी थे, बाकी और लोग भी थे, प्रेस वाले भी थे। मैंने सांसद महोदय के आगे और ये क्वेश्चन रखा था कि मेरे हॉस्पिटल में बहुत से डॉक्टरों की कमी है, एनेस्थीसिया भी है उसमें, रेडियोलॉजिस्ट भी और भी है, तो ENT का भी है, तो 11 डॉक्टर जो है मंडी जनरल हॉस्पिटल में कमी है डॉक्टर की। तो हमने ये क्वेश्चन रखा था और मैंने ही सुझाव दिया था CMO को कि आप ऐसा करो रानी साहिबा, इनको मतलब इस तरह से बोलो कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज में 3 और 4 डॉक्टर है जो रजिस्ट्रारशिप कर रहे हैं, उनमें से जो है 3-3 दिन जो है आप जनरल हॉस्पिटल के लिए भेजो, ताकि हमारे लोगों को जो है इस तरह से झेलना ना पड़े। आप मतलब ये सिर्फ श्रेय ले रहे हैं, मेहनत आपकी है पीछे? मेहनत सब मेरी है, मेहनत तो मैं ही कर रही हूँ, दिख रहा है सुबह से शाम मैं लोगों के बीच में होती हूँ। फिर रेडियोलॉजिस्ट वाला भी 2-4 दिन में काफ़ी चर्चा हो रही है शहर में कि एक रेडियोलॉजिस्ट को भी आप अपने क्लिनिक में ले आई और वहाँ पे जिन लोगों के लिए आप दिन रात मेहनत करती हैं वो महंगे खर्चा करना पड़ रहा है उनको। देखो मुनीश जी, वो सब आपने भी छापा, आपके मित्रों ने भी छापा, और CMO साहब ने भी इसका जवाब दे दिया है, और हेल्थ मिनिस्टर जी खुद आए थे, उन्होंने खुद जवाब दिया, पूरे हिमाचल में कमी है। हम आगे बात करते हैं। अब कल की अगर हम बात करें तो कल आपने प्रोटोकॉल ही फॉलो नहीं किया और अनिल शर्मा जी को आपने नाराज़ कर दिया। वहाँ प्रोटोकॉल के लिए आपने कहते हैं कि धनीराम शांडिल जी मुड़े और आपने फटाफट कैंडल अपने हाथ में ले ली, और आपको देखना चाहिए था कि पीछे अनिल शर्मा जो हैं सिटिंग MLA हैं, उनको आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। अगर ऐसा ही करना था तो उनको बुलाया क्यों? देखो ना, मैंने उनको बुलाया था, प्रोग्राम भी हमारा था और महिला सशक्तिकरण था, बालिका सशक्तिकरण था, और सरकार हमारी है, और इस तरह से कि मंडी की जो प्रत्याशी हूँ मैं हूँ, चाहे जीती चाहे हारी जो मर्जी है, पर लेकिन आज एट प्रेजेंट जो है कांग्रेस के लिए जो है चंपा ठाकुर काम करेगी। तो पार्टी हाईकमान ने मुझे पूरा इज्जत मान दिया हुआ और पूरी वो किया। तो उसमें क्या है, धनीराम शांडिल जी ने मेरे पास कैंडल पकड़ाई क्योंकि मेरा ही दिवस था, तो मेरे पीछे सोनलाल जी थे, उसके पीछे अनिल शर्मा जी थे, है ना, तो मैंने ही जलानी थी जब मुझे दी, तो उसके बाद मेरे पीछे सोनलाल जी थे, मैंने सोनलाल जी को पकड़ानी थी। तो इसमें इज्जत मान की तो कोई बात नहीं है। जब आप खुद देख रहे हो कि मुख्यमंत्री जी जब मंत्री जी थे और आपके सांसद महोदय जी ने इनको कुर्सी तक नहीं दी थी जब इनकी सरकार थी, है ना, तब तो बोलते थे आज पुरानी राहों से मुझे कोई आवाज़ नहीं दे। वो भी आपको याद होगा, यूट्यूब निकालो और क्या क्या नहीं इनको मौसमी वैज्ञानिक तक क्या पता नहीं क्या क्या नहीं कहा, है ना, तब तो चुपचाप सुनते रहे। आज समझते हैं कि चंपा ठाकुर जो है एक लड़की है और इसको दबा सकता हूँ जैसे मर्जी, मतलब जैसे भी इसको अपनी पावर से। तो इस तरह से नहीं है, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और ऐसा प्रोटोकॉल तो इसमें है ही नहीं। जब प्रोटोकॉल पीछे नहीं, इनकी सरकार में इनको इज्जत, हमने तो इनको फिर भी मंत्री महोदय के साथ बिठाया,
खाना खाने भी उनको साथ बिठाया, और हमने आज तक उनको मतलब इन्होंने हर कुछ मतलब दोनों पिता और पुत्र ने दोनों ने मुझे पता नहीं क्या क्या नहीं कहा, बदतमीज़ हर कुछ बोलते रहे, फिर भी हमने इनका कोई जवाब नहीं दिया। 2 इलेक्शनों में इन्होंने जो मतलब सारे जगह जो मतलब मंडी शहर में चाहे गांव में जगह जगह इन्होंने इनके वर्करों ने क्या नहीं कहा, पर मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुनीष जी, क्योंकि मैं एक सच्चे दिल से और ईमानदारी से काम कर रही हूँ, आगे भी वैसे ही करूँगी। Make sure to drop a like and comment, and don't forget to subscribe to the News Radar.